नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम इन टुडे सेशन। आज के इस सेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। नया माहौल, एमडीआरटी मंथ, कई सारे एडवाइजर्स एमडीआरटी बिजनेस के पीछे लगे हुए हैं और सोच रहे हैं कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसी आइडिया कि जिसमें जो थोड़ा सा गैप बाकी है एमडीआरटी का वो कंप्लीट हो जाए। सो आज के सेशन में कई सारी चीजें आपको मिलने वाली है। एलआईसी ने 4 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। 4 प्रोडक्ट्स, कुछ इनोवेटिवली, कुछ नए तरीके से, कुछ उसमें एडिशनल दिया हुआ है। तो आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और उसमें कौन सी ऐसी आइडिया होनी चाहिए, कैसे कस्टमर से बात करें, किसको फोकस करें, कौन सी इसके अंदर मेन पॉइंट है हाईलाइट करने के लिए, आज उसी के ऊपर पूरा बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्या मेरा आवाज आप सब तक क्लियर आ रहा है? इज माय ऑडियो वीडियो क्लब क्लियर टू यू ऑल? आप एक सेकंड में आप सबका चैट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। बीच बीच में मैं आपसे भी चाहूंगा। यस, आवाज आ रहा है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महीना जोरदार है, कई जगह जबरदस्त बिजनेस आ रहा है और एडवाइजर्स अपने जोश में, जुनून में तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा बिजनेस है, जब तक लाइफ है तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा। जब तक यह दुनिया है तब तक इंश्योरेंस का बिजनेस चलता रहेगा। प्रोडक्ट्स चेंज होंगे, आइडियाज चेंज होंगी, सेलिंग आइडियाज चेंज होंगी, कुछ इनोवेशंस आएंगे, लेकिन जो इंश्योरेंस है सदियों से है, अलग अलग फॉर्म्स में। पहले एक दूसरे की हेल्प करते थे समाज वाले, आसपास के रिलेटिव्स, फिर धीरे 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 वो कमर्शियलाइज होता गया, क्योंकि कैलकुलेशंस कैसे होंगी, हर एक समाज एक जैसा नहीं हो सकता, हर एक के रिश्तेदार एक जैसे नहीं हो सकते, हर एक मोहल्ला एक जैसा नहीं हो सकता। सो जो सोशल बॉन्डिंग थी उसके बदलते, सोशल रिलेशनशिप्स के बदलते इंश्योरेंस का मार्केट डेवलप हुआ, इनोवेट हुआ। और अब अगर आप देखेंगे कि 20 साल पहले मार्केट कैसे था, 10 साल पहले मार्केट कैसे था, 5 साल पहले मार्केट कैसा था, और पिछले 5 साल में कितने बदलाव आ चुके हैं। पिछले 5 से 10 सालों में सोशल मीडिया ने इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, एडवाइजरी के मार्केट को टोटली बदल दिया है या डिसरप्ट कर दिया है, और आने वाले समय में और भी डिसरप्शंस आएंगे, और भी बदलाव आएंगे। तो आज हम कुछ नए प्रोडक्ट्स जो अभी लेटेस्ट आए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। से आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ संजय गुरनानी, सीईओ IMFT। 29 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दोस्तों, जिसके अंदर कॉर्पोरेट बिजनेस, बैंक एश्योरेंस, NRI बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पिछले 10 साल से 7 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर्स, डेवलपमेंट ऑफिसर्स, बैंकर्स, MDRT क्वालिफायर्स, प्रोफेसर्स, MBA स्टूडेंट्स, बोथ इन इंडिया एंड ग्लोबली एड्रेस किए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सिंगापुर, नेपाल, कतर, ओमान, USA और कनाडा आ जाता है। सो 20 साल का लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस और 10 साल एज ए ट्रेनर, तो ये टोटल 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस,
जिसमें 2022 में it was an opportunity for me to address as a speaker in MDRT Global Conference, Sydney, Australia, and 2022 Nepal LIC Chairman Club Convention. क्वालिफिकेशन में दोस्तों बीकॉम, MBA, CFP, फेलो ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर एंड IIM कोलकाता एल्यूमिनिया। हमारा मिशन है कि नॉर्मल एडवाइजर कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर की तरह काम कर पाए, नॉर्मल एडवाइजर फाइनेंशियल प्लानर की तरह काम कर पाए, नॉर्मल एडवाइजर NRI बिजनेस में एक्सपर्ट बन पाए और नॉर्मल एडवाइजर एज अ वेल्थ मैनेजर काम कर पाए। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया जिसके अंदर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये 3 जो प्लेटफॉर्म हैं, उनके कनेक्शंस जो मार्केट के साथ हैं, लोगों के साथ हैं, उस समय में पिछले 5 से 6 साल में मार्केट को बदल के रखा है। और ऐसे में जो आम एडवाइजर है, जो अपडेट नहीं होता, उसके लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं। लेकिन जो कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर की तरह काम कर रहा है, जो फाइनेंशियल प्लानर की तरह काम कर रहा है, जो NRI बिजनेस सेगमेंट में ध्यान दे रहा है, जो वेल्थ मैनेजर की तरह काम कर रहा है, उनका बिजनेस बड़ा है। दे हैव गॉट अ गुड बिजनेस। सो टेक नोट, क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हम देखेंगे जितना मैं अकोमोडेट कर पाऊंगा, लेकिन नोट्स आर द रोड्स टू सक्सेस। जितना आप लिखेंगे, जितनी पॉइंट्स पे आप ध्यान देंगे, उतनी सफलता आपके लिए आसान होगी। सो आज के टॉपिक्स क्या हैं? सबसे पहले LIC के जो लेटेस्ट प्लान्स हैं, राइट? मैं बीच बीच में चैट में आपसे पूछता भी जाऊंगा कि क्या है, कैसे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो प्लान की जो USPs हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे, राइट? किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, राइट? कितनी एज है, वो सब नहीं होगा। इसमें जो बात होगी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस की बात होगी। भाई कौन सी ऐसी प्लस पॉइंट है जो कस्टमर के सामने आप बात कर पाए, ओपन कर पाए, है ना? मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, वो सब आप ब्रांच में सीखोगे। सो वो बेसिक है, लेकिन उसके बाद मार्केट में कैसे उसके लिए बात करनी है, हर एक 3 प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। देन हाउ टू सेल, कैसे उसको बेचना चाहिए, whom to sell, किस किस के लिए ये प्रोडक्ट्स है, और उसके बाद बिकम MDRT, कैसे इसमें आप MDRT बन सकते हैं। सो जब भी कोई नई मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो पहले उसको पढ़ना है, पहले उसको समझना है, उसकी तैयारी करनी है। उसके बाद क्या करना है? अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आपको मास्टरी चाहिए, अगर आप अर्ली बर्ड बनना चाहते हैं, प्रोडक्ट को समझना है, उसके बेसिक्स, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन और कौन से मार्केट के लिए पक्का फिट बैठता है, उसको बेचने के लिए कुछ की हाइलाइट्स, वो लेके कम से कम 20 से 25 लोगों को, नए कस्टमर को, एग्जिस्टिंग कस्टमर को समझाने के लिए निकलना है। होगा क्या? जब आप समझाएंगे 25, 25 न्यू प्रोस्पेक्ट, ओल्ड प्रोस्पेक्ट, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, नोन, अननोन, फ्रेंड सर्कल, या एज एन एडवाइजर आपस में ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, तो उससे बटर मिलता है, मनी मिलता है। कैसे? बटर मिल्क होता है, उसको जितना घुमाते हैं उतना बटर बात आता है ना? आप बटर मिल्क को जितना घुमाएंगे, बटर उतना जल्दी आपको मिलता है। तो उसी तरह प्रोडक्ट का नॉलेज जितने लोगों से मिलके मार्केट में घुमाएंगे, तो उसमें से बिजनेस का बटर
इनकम का बटर, मनी का बटर आपके लिए रेडी होगा। सो किसको मैं जाके समझाऊं, किसी को भी समझाओ, आपकी प्रोडक्ट में मास्टरी तब आएगी जब तक आप वो रॉ प्रोडक्ट मार्केट में जाके 10, 20, 25 लोगों को बात नहीं करते, एक्सप्लेन नहीं करते। वो ले नहीं ले दूर की बात है, अलग बात है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो मार्केट में जाके बताए कुछ पॉइंट्स, और उसी से ही बिजनेस होता है। दुनिया में कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। इसीलिए आप देखिए, जो सेल्स के लोग होंगे वो मैक्सिमम आपको एम्फसाइज करते हैं कि एक बार देख लो, देख लो, देखने में कोई खर्चा नहीं, देख लो बस। वहीं से ही शुरुआत होती है, क्योंकि देखने से सिर्फ दिखता नहीं है, आंख को भी दिखता है, माइंड भी सोचता है, कान सुनते हैं, राइट, और मन उसको विजुअलाइज करता है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, बाकी सब चीज में तो क्या हो, नाक का भी काम होता है, खाने की चीज सूंघते हैं, टेस्ट करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जब आदमी सुनता है तो विजुअलाइज करता है, उसके बेनिफिट्स बार बार जब सुनता है तो उसकी नीड क्रिएट होती है। तो नए प्रोडक्ट का एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, 25 लोगों को समझाना है। अगर आप इस उद्देश्य के साथ कि मैं बेस्ट तरीके से समझाऊंगा कस्टमर को, बोले न ले अलग बात है, आप 25 कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करेंगे, दैट शुड बी द टारगेट फर्स्ट, और सेल्स इज अ बाय प्रोडक्ट, राइट। किसी भी, मैं सिर्फ जो आज के प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, किसी भी प्रोडक्ट में अगर मास्टरी चाहिए तो इस टेक्निक का इस्तेमाल कीजिएगा। किसी भी प्रोडक्ट में मास्टरी चाहिए, इस टेक्निक का इस्तेमाल कीजिएगा। सो टॉप 1% एजेंट्स 4 बिजनेस सेगमेंट्स में काम करते हैं, और अभी जो प्रोडक्ट आए हैं वो इन्हीं 4 बिजनेस सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट आए हैं। बीमा कवच LIC का, प्रोटेक्शन प्लस, शानदार प्रोडक्ट, युवा टर्म एंड युवा क्रेडिट। जो HNI सेगमेंट की नीड्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए LIC ने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। तो जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स जो टॉप 1% में आते हैं, MDRT, COT, TOT, वो इन 4 सेगमेंट पे फोकस करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है अल्ट्रा HNI। तो अभी के जो प्रोडक्ट हैं वो अल्ट्रा HNI के लिए आए हुए हैं। सेकंड आता है बिजनेसमैन। अगर कमाना है, अगर इनकम बढ़ानी है तो इन्हीं 4 सेगमेंट पे आपको फोकस करना चाहिए। पहला है अल्ट्रा HNI, दूसरा है बिजनेसमैन, तीसरा है हाईली पेड प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, engineers, advocates, chartered accountants, interior designers, social media influencers, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, अलग अलग इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनली काम करते हैं, जिनकी मंथली इनकम 2 लाख या उससे ज्यादा है, उन्हें कहा जाता है हाईली पेड प्रोफेशनल्स। एंड फोर्थ सेगमेंट है NRIs। NRIs क्यों NRIs? क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है। कैसे उनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है उसके ऊपर आएंगे। मैंने ये क्यों 4 सेगमेंट आपको बताया। ये 4 सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो जो भी टॉप के एडवाइजर है किसी भी इंडस्ट्री में, सेल्स में जो टॉप के एडवाइजर्स हैं वो इन्हीं 4 सेगमेंट से टॉप पे पहुंचते हैं।
उनके पास अल्ट्रा एचएनआई कस्टमर्स होते हैं, उनके पास बिजनेसमैन कस्टमर्स होते हैं, उनके पास हाईली पेड प्रोफेशनल कस्टमर होते हैं और उनके पास एनआरआई कस्टमर्स होते हैं। मैं आज तक ऐसे किसी एडवाइजर को नहीं मिला कि जो बहुत अच्छा काम करता हो और इन 4 सेगमेंट में से एक भी सेगमेंट उसके पास ना हो, क्योंकि ये 4 सेगमेंट बड़ा बिजनेस देते हैं, बड़ा प्रीमियम देते हैं और उसी से ही एडवाइजर बड़ा बनता है, क्योंकि ये 4 सेगमेंट धनवान लोगों के हैं। एंड रिच कैन मेक यू रिच। धनवान ही आपको धनवान बनाता है। सो एलआईसी का बीमा कवच, अ वेरी हाई मिनिमम कवर स्टार्ट्स फ्रॉम 2 करोड़। आप सबको ध्यान होगा कि लगभग 6 महीने पहले मैंने आप सबसे जब बात की थी, तब आपको एक छोटी सी चीज के ऊपर ध्यान देने के लिए मैंने कहा था, याद हो तो अगर, कि पॉलिसी बाजार जो बहुत सारे प्रोडक्ट बेचता है अलग अलग कंपनियों के, उसकी एडवर्टाइजमेंट आज से 2 साल पहले 3 साल पहले आती थी। उसमें 1 करोड़ का सम एश्योर्ड के ऊपर फोकस था। 1 करोड़ का टर्म प्लान इतने में, 1 करोड़ का इंश्योरेंस इतने से शुरू, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट बहुत ध्यान से देखी हो। और लगभग 6 महीना पहले मैंने आपको बताया था कि उन्होंने आइडिया से अपनी एडवर्टाइजमेंट को चेंज किया है। अब उनका सम एश्योर्ड भी 2 करोड़ से शुरू होता है। ऑटोमेटिकली अगर आप आज देखेंगे कि कहीं ना कहीं पर यह मैसेज टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचा और उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका मिनिमम सम एश्योर्ड 2 करोड़ है। क्योंकि अगर मिनिमम सम एश्योर्ड ही 2 करोड़ है तो आदमी की थिंकिंग वहां से शुरू होती है। मिनिमम सम एश्योर्ड 50 लाख का होगा तो वहां से शुरू होगी, मिनिमम सम एश्योर्ड 1 करोड़ का होगा तो वहां से शुरू होगी, मिनिमम सम एश्योर्ड 2 करोड़ का होगा तो वहां से शुरू होगी। और हो सकता है 1-2 साल में ऐसा भी प्रोडक्ट आ जाए जिसका मिनिमम सम एश्योर्ड 5 करोड़ से शुरू होगा। अगर सम एश्योर्ड 2 करोड़ से शुरू होगा, इसका मतलब है एडवाइजर की मिनिमम पॉलिसी 2 करोड़ की बिकेगी। अगर ये मिनिमम सम एश्योर्ड 50 लाख होता तो 50 लाख से शुरुआत होती, आज 2 करोड़ है तो 2 करोड़ से शुरुआत होगी। तो ये पहला यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है, सिर्फ एडवाइजर के लिए नहीं, कस्टमर के लिए भी। कैसे, आइए देखते हैं। This automatically positions the Bima Kavach as an HNI only serious protection product, not a small ticket term plan. ये एक सीरियस कस्टमर के लिए प्रोडक्ट है। तो पहली चीज, जब भी कस्टमर से मिले तो सर ये आम आदमी के लिए नहीं है, ये खास लोगों के लिए है, एक लेवल के ऊपर का यह प्रोडक्ट है। For advisors, even one policy easily becomes a high annual premium case, pushing you closer to MDRT. इसकी कुछ पॉलिसीज ही आपको MDRT तक पहुंचाएंगी। हाउ टू पिच इट? सर, ये नॉर्मल 25-50 लाख वाला कवर नहीं है। LIC का बीमा कवच स्पेशली बनाया है उन लोगों के लिए जिनके ऊपर करोड़ों की जिम्मेदारी है। मतलब जो कस्टमर डेप्ट हो, जिसके ऊपर बिजनेस की जिम्मेदारी हो, परिवार की जिम्मेदारी हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बच्चों की जिम्मेदारी है, उन्हीं के परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए यह प्रोडक्ट बनाया गया है। इसीलिए यह 2 करोड़ से शुरू होता है। मतलब आपके लिए 2 करोड़ से शुरू होता है, लेकिन जिनके ऊपर करोड़ों की जिम्मेदारी है उन्हीं के लिए खास यह प्रोडक्ट बनाया गया है। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन 2, सर स्ट्रॉन्ग डेथ बेनिफिट ऑप्शंस है। पहला एक लेवल फिक्स और दूसरा इंक्रीजिंग कवर।
आज पहले अगर आप देखेंगे तो 2 साल पहले 1 करोड़ का टर्म प्लान से शुरुआत होती थी। लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए, इनकम बढ़ गई, लाइफस्टाइल बढ़ गई, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। लेकिन अगर किसी की हेल्थ में कोई इशू आ गया और लायबिलिटी बढ़ गई तो वो नया पॉलिसी नहीं ले सकता, मिलती नहीं है। इसीलिए इसके अंदर इंक्रीजिंग लाइफ कवर का भी ऑप्शन दिया गया है। उसको एनहांस्ड जो लायबिलिटीज हैं, जो परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो ऑटोमेटिकली रिस्क कवर बढ़ेगा। ये उसका सेकंड यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है। मैं फिर से कहूंगा, मिनिमम एज मैक्सिमम एज लेडीज को मिलेगा कि नहीं, इसको मिलेगा कि नहीं, बात वो नहीं है। जिसको मिलेगा उसको क्या बात करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। पिच कैसे करेंगे सर? जैसे आपकी इनकम हर साल बढ़ रही है, वैसे ही आपका इंश्योरेंस कवर भी बढ़ना चाहिए, हाँ कि ना? सही है ना सर? आपका इंश्योरेंस भी अगर ऑटोमेटिक बढ़े तो कैसा लगेगा? ना आपको बाकी के झंझट करने की जरूरत रहेगी, ना मेडिकल की, ना क्या। राइट, सेम मेडिकल में आपका कवच जो है ऑप्शन 2 में ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। आज बच्चे छोटे हैं, कल बड़े होंगे, तो आपकी जिम्मेदारियां जैसे बढ़ेगी, इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। यह है उसको पिच करने की पॉइंट्स। दोस्तों, जिनको आज की ये प्रेजेंटेशन चाहिए उन सब से रिक्वेस्ट है, अपना व्हाट्सएप नंबर चैट में डालिएगा। जिनको आज की ये प्रेजेंटेशन चाहिए उनसे रिक्वेस्ट है, अपना व्हाट्सएप नंबर चैट में डालिएगा, तो यह पीपीटी आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगी। राइट, ओके, बढ़ते आगे। ऐसे सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूं मैं। बीमा कवच यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन 3। सर, लाइफ स्टेज ऑप्शंस भी इसके अंदर है। क्या होता है, हर एक की लाइफ स्टेज होती है। कोई अनमेरिड है, जैसे ही मैरिड बनता है उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है, उसकी लाइफ स्टेज चेंज हुई। जैसे ही उसको बच्चे आते हैं, बच्चे होते हैं, तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो इसका मेन यूनिक सेलिंग पॉइंट ये भी है, फीचर है ये, कि जैसे जैसे आपकी लाइफ स्टेजेस चेंज होंगी वैसे वैसे एक्स्ट्रा कवर आपको मिलता रहेगा। ऑप्शंस देने पड़ेंगे, उसकी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे मैरिज हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, तो उसमें फ्रेश मेडिकल की भी जरूरत नहीं है। जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, वैसे मैचिंग इंश्योरेंस ऑटोमेटिक, मैचिंग रिस्क कवर ऑटोमेटिक आपके साथ आ जाता है। सर, आपको बार बार नई पॉलिसी नहीं लेनी पड़ेगी, यही तो इसका मेन यूनिक पॉइंट है। शादी हो गई, पहला बच्चा आ गया, दूसरा बच्चा आ गया, तो जैसे जैसे आप लाइफ स्टेज में प्रमोशन लेते हैं, राइट, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, वैसे वैसे मेडिकल के झंझट के बगैर आपको दूसरी पॉलिसी नहीं लेनी है। एंड आपका जो जिम्मेदारी का प्रोटेक्शन है वो एलआईसी ले लेती है। फ्लेक्सिबल प्रीमियम ऑप्शंस है, रेगुलर दे सकते हैं, लिमिटेड दे सकते हैं, और सिंगल भी दे सकते हैं। अब तक कई बार कई कस्टमर ऐसे बोलते थे कि भाई एक साथ पैसा ले जाओ, मेरी जिम्मेदारी पूरी कर दो, और कई सारे प्रोडक्ट्स में यह अवेलेबल नहीं था। तो आज इसके अंदर भी यह आ गया, फ्लेक्सिबल प्रीमियम ऑप्शंस आ गए। रेगुलर है, लिमिटेड है, 5, 10, 15, और सिंगल प्रीमियम। मतलब जैसी कस्टमर की नीड वैसा प्रोडक्ट डिजाइन। इसको पिच करने के लिए, सर आप चाहते हो 5-10 साल में ही सारा प्रीमियम खत्म करके लाइफ लॉन्ग के साथ आपको प्रोटेक्शन मिले, 100 साल तक आपको प्रोटेक्शन मिले, तो यह एक ही बार सिंगल प्रीमियम देकर पूरा कवर लॉक कर सकते हैं। फिर वो सिंगल प्रीमियम ले सकते हैं, वो 2 साल के लिए ले सकते हैं, वो 5 साल के लिए ले सकते हैं, वो 10 साल के लिए ले सकते हैं। अलग अलग प्रोटेक्शन आपको इसमें मिल सकता है। फिफ्थ,
फैमिली इनकम प्रोटेक्शन डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस। कई बार क्या होता है साथियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने की बात, कि जब भी परिवार में किसी का डेथ होता है तो पैसे जब एक साथ मिलते हैं परिवार को, तो परिवार को वो मेंटल कैपेसिटी नहीं होती कि उसको एक प्रूडेंट मनी डिसीजन ले पाए। तो बहुत सारे किस्सों में जैसे ही परिवार के पास पैसे आते हैं तो या तो वो गलत जगह इन्वेस्ट हो जाते हैं, या परिवार के दूसरे लोग उधार पर लेते हैं, या ऐसी कोई लालच वाली इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं। तो जो नुकसान होता है बड़ा होता है, और परिवार के जिस काम के लिए इंश्योरेंस लिया हुआ था, जिस काम के लिए उनको पैसे मिलने थे, वो पर्पस सर्व नहीं होता। इसीलिए इसके अंदर प्रोटेक्शन के लिए इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन है। भाई परिवार को आदत क्या है, हर महीने पैसे मिल रहे हैं, हर महीने खर्च कर रहे हैं, हर महीने पैसे मिल रहे हैं, हर महीने खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका प्रोटेक्शन लंबे समय तक चलेगा। अगर एक साथ पैसे आ गए तो कई बार 90% परिवार में बच्चों और सेकंड जो जनरेशन है उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इसीलिए पैसे डूब जाते हैं। और वो चीज ना हो इसीलिए सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑप्शन दिया गया है। सर, ये पॉलिसी सिर्फ पैसा नहीं देती, सैलरी जैसे रेगुलर इनकम भी दे सकती है। नॉमिनी इंस्टॉलमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल। फिक्स्ड कैश फ्लो परिवार को मिलता रहेगा, तो उतने पूरे पीरियड के लिए परिवार प्रोटेक्टेड रहेगा। न पैसे डूब सकते हैं, न गलत जगह इन्वेस्ट हो सकते हैं, न किसी को देने के बाद रोने का पारी नहीं आएगा। सो बीमा कवच के बाद हम यूनिक पे देखो, पूरा प्लान तो समझने में बहुत समय चाहिए, तो यूनिक पॉइंट्स कौन से हैं? प्रोटेक्शन प्लस, नो मैक्सिमम प्रीमियम लिमिट, परफेक्ट फॉर HNIs एंड बिग टिकट सेल्स। प्रोटेक्शन प्लस उन सभी के लिए परफेक्ट है कि जो HNIs पर फोकस करते हैं, बड़े प्रीमियम, बड़ी टिकट साइज, बड़ी कमीशन, बड़ी इनकम और बड़ा MDRT। यूलिप स्ट्रक्चर इसके अंदर है, बड़ा प्रीमियम है, बड़ा सम एश्योर्ड का ऑप्शंस है। यूलिप का मार्केट का फायदा है, बड़ा प्रीमियम ले सकते हैं, इसका मतलब बड़ी रिस्क कवर दे सकते हैं। सो यह प्रोडक्ट है आइडियल फॉर वेल्दी प्रोफेशनल्स, वेल्दी प्रोफेशनल, CEO कंपनी के, NRIs, डॉक्टर्स एंड बिजनेसमैन। प्रोटेक्शन प्लस। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो कोई भी कस्टमर इंश्योरेंस हो या इन्वेस्टमेंट्स हो, आपसे क्या चाहता है कि अगर वो जिंदा रहे तो उसको अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, राइट? अगर वो जिंदा रहे तो उसको अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 कि अगर अगर कुछ हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ हो जाए, तो उसके परिवार का जो प्रोटेक्शन है वो बेस्ट होना चाहिए। ये दो ही परिस्थितियां होती हैं जो कस्टमर आपसे उम्मीद करता है। ओनली 2 पॉइंट्स कि अगर वो जिंदा है, कुछ नहीं हुआ, तो उसको रिटर्न्स अच्छा मिलना चाहिए। सेकंड, अगर कुछ हो गया तो उसके परिवार को प्रोटेक्शन बड़ा मिलना चाहिए, और ये सब चीज सस्ती मिलनी चाहिए। तो अगर हम देखें कि अगर उसको कुछ नहीं हुआ तो अच्छा रिटर्न कहां से आएगा? मार्केट से आएगा। नो डाउट उसके अंदर रिस्क है, लेकिन उसको मैनेज करने के भी तरीके हैं। दूसरा कि अगर कुछ हो गया तो बड़ा सम एश्योर्ड उसके परिवार को प्रोटेक्ट करता है। कस्टमर सस्ती चीज चाहता है, अच्छा रिटर्न चाहता है, बड़ा प्रोटेक्शन चाहता है।
और इसी को मिक्स करने के लिए प्लान है प्रोटेक्शन प्लस। क्या है इसके अंदर, आइए देखें। वेरी हाई बेसिक सम एश्योर्ड, 40 गुने तक, 40 टाइम्स तक। ऑफकोर्स सबके लिए नहीं है, बट एक पर्टिकुलर एज, यंग एज के लिए 40 टाइम्स उसका रिस्क कवर हो सकता है। यूएसपी 3, रिफंड ऑफ मोर्टालिटी चार्जेस। कस्टमर बोलता है बड़ा इंश्योरेंस है तो खर्चा तो मेरे पे ही है, हाँ बड़ा इंश्योरेंस है तो खर्चा मेरे पर ही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा प्रोडक्ट जहां पर भरे हुए प्रीमियम्स जो डिडक्ट हुए हैं, प्रीमियम्स, मोर्टालिटी चार्जेस, इंश्योरेंस का खर्चा, वो उसको रिफंड मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंश्योरेंस फ्री में है, राइट? फ्री में हुआ ना। अगर उनको कुछ नहीं हुआ तो इंश्योरेंस का खर्चा नहीं हुआ, वो मोर्टालिटी चार्जेस उनको रिफंड मिल जाते हैं। ये यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है कि सर अगर कुछ हो गया तो परिवार को बड़ा इंश्योरेंस मिलता है, बड़ा रिस्क कवर मिलता है। कुछ नहीं हुआ तो जो इंश्योरेंस के आपने पैसे भरे थे वो आपको रिफंड मिलते हैं। आपने जो पैसे दिए हो उसमें मार्केट का ग्रोथ मिलता है। देन यूलिप विथ 6 फंड ऑप्शंस। स्विचिंग की फ्लेक्सिबिलिटी है, 4 बार स्विच कर सकते हैं। और बॉन्ड्स, अगर जिसको कम रिस्क लेना है बॉन्ड फंड ले सकता है, सिक्योर्ड फंड ले सकता है। जिसको एवरेज चाहिए वो बैलेंस फंड में जा सकता है। जिसको थोड़ी और रिस्क लेनी है ग्रोथ फंड में जा सकता है। किसी को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, राइट, तो फ्लेक्सिबल एसेट्स जो होती है मल्टी एसेट टाइप, उसका उसको बेनिफिट मिल सकता है। फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, मतलब फंड मैनेजर को लगता है अब मार्केट यहां मूव करेगा तो वो अपने हिसाब से जो फंड को मैनेज करता है। तो ये सभी प्रोडक्ट्स सही समय पे अगर स्विच करते हैं तो भी उसका बेनिफिट मिलता है। और साल में 4 फ्री स्विचेस मिलते हैं। कस्टमर को लगता है कि अभी इक्विटी मार्केट डाउन आएगा, बॉन्ड में शिफ्ट होना चाहिए, बॉन्ड मार्केट अप जाएगा, उसका फायदा लेना हो तो साल में 4 बार ले सकते हैं। अगर लगता है कि अब बॉन्ड फंड मेच्योर हो चुका है, उसका जो रिटर्न मिलना था मिल चुका है, अब इक्विटी मार्केट अप साइड जा सकता है, तो फटाक करके स्विच कर सकता है साल में 4 बार और हर साल 4 बार। अगर कोई डायनेमिक अंडरस्टैंडिंग वाला है, जिसको ये सब चीज का अनुभव है, ज्ञान है, समझ है, मार्केट की समझ है, इन्वेस्टमेंट को प्रिडिक्ट कर सकता है, तो इसका फायदा ले सकता है, राइट? तो ये हो गए प्रोटेक्शन प्लस। बेस्ट किसके लिए है? एचएनआईज के लिए। सब चीज मिलती है, बड़ा रिस्क कवर मिल रहा है, मार्केट का फायदा मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है, सेफ्टी मिल रही है, एलआईसी का ब्रांड मिल रहा है। डॉक्टर्स के लिए, देन बिजनेसमैन के लिए, देन एनआरआईज के लिए। आपको फिर से मैंने कहा था, जब भी नया कोई प्रोडक्ट आए, कम से कम 25 लोगों को जब आप समझाते हो तो इनडायरेक्टली आप मास्टर बनते हो, उसमें से बिजनेस भी आता है और नई चीज हर बार मार्केट में दिखाना भी एक मौका होता है बिजनेस करने का। अब आते हैं युवा टर्म प्लान। युवा टर्म प्लान जो यंगस्टर्स हैं उन्हीं के लिए फोकस किया गया है। यंगस्टर्स की कई बार डिमांड ऐसी होती है कि भाई हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो रिस्क कवर अच्छा दे। यंगस्टर्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर बिजनेस बढ़ाना है आने वाले समय में तो आपको 4 सेगमेंट मिस नहीं करने चाहिए, 4 सेगमेंट। और जितने भी टॉप के एडवाइजर है वो इन्हीं 4 सेगमेंट पे फोकस करते हैं। पहला अल्ट्रा एचएनआई, जिनको आप प्रोटेक्शन प्लस दे सकते हैं, बीमा कवच दे सकते हैं, 100 साल तक का रिस्क कवर मिलता है। और प्रोटेक्शन प्लस में जो रिस्क कवर है उसका पैसा भी रिटर्न मिल जाता है, राइट? सो अल्ट्रा एचएनआई, बिजनेसमैन,
हाईली पेड प्रोफेशनल्स एंड एनआरआई। ये 4 सेगमेंट इसीलिए क्योंकि इन्हीं के पास पैसा है, और जिसके पास पैसा है उन्हीं को जब आप अप्रोच करते हैं तो आपकी टिकट साइज बढ़ती है, आपका प्रोफेशनल बिजनेस ग्रो होता है। जेब में अगर ज्यादा चिल्लर होगी तो तकलीफ होगी, और जेब में अगर बड़े नोट होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर डिजिटल पेमेंट के जमाने में फोन में बड़ा बैलेंस होगा तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर फोन में बहुत बड़ा बैलेंस, मतलब बैंक बैलेंस की बात कर रहा हूं, वो तभी होगा जब आप धनवान लोगों के साथ फोकस करके बिजनेस करेंगे, क्योंकि धनवान ही आपको धनवान बना सकता है। राइट? डू यू एग्री विथ मी? हेलो, युवा टर्म के ऊपर आते हैं हम। इसका फर्स्ट यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है एक्सट्रीमली हाई मैक्सिमम सम एश्योर्ड। 5 करोड़ का आज ऐसा सम एश्योर्ड है, अगर उससे ज्यादा चाहिए तो स्पेशल केस में सेंट्रल ऑफिस जाएगा, लेकिन 5 करोड़ तक का आप दे सकते हैं अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। और 5 करोड़ का जो सम एश्योर्ड है एक रीजनेबली हाई सम एश्योर्ड है, जो आप किसी को भी टैप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन में देखें तो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड अप टू 200%। मतलब अगर किसी ने जो सम एश्योर्ड लिया है वो 200 गुना, मतलब डबल हो सकता है, 200% ग्रोथ कर सकता है। कैसे? पहले 5 साल में जो सम एश्योर्ड उन्होंने सिलेक्ट किया वो उतना ही रहेगा पहले 5 साल, मतलब रिस्क स्टेगनेट हुई। 5 साल के बाद 6th ईयर से लेके 15th ईयर तक हर साल उसमें 10%, 10%, 10%, 10%, 10%। इसका मतलब आप सोचिए 15 साल में लोगों की हेल्थ में काफी कुछ बदलाव आ जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 15 साल में लोगों की हेल्थ में काफी बदलाव आ जाता है। अगर नया पॉलिसी लेने जाएगा तो एक्स्ट्रा प्रीमियम लग सकता है, या नहीं भी मिल सकती है, या कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में वो ऑटोमेटिक डबल रिस्क कवर हो जाए तो इजंट इट अ गुड पॉइंट? लायबिलिटी, सोशल लायबिलिटी, पर्सनल लायबिलिटी, फैमिली लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी 15 साल में वो इंश्योरेंस ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा। यह उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। और 16 साल के बाद वो स्टेगनेट 2 गुना हो जाएगा। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का इंश्योरेंस से शुरुआत किया है तो 15 साल के एंड में वो ऑटोमेटिक 2 करोड़ हो जाएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, किसी ने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया, 5-7 साल बाद उसको लगता है कि अब जिम्मेदारियां बढ़ी है, अब रिस्क कवर बढ़ाना चाहिए, और तब कुछ ऐसे हेल्थ के इश्यूज होते हैं कि नया प्रोडक्ट या तो महंगा मिलता है, या तो हेवी लोडेड होता है, एक्स्ट्रा प्रीमियम लगता है, या तो नहीं मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में कस्टमर को युवा टर्म जो है प्रोटेक्ट करता है गारंटी के साथ। इसका थर्ड यूएसपी है कि प्रीमियम रेट स्मोकर और नॉन स्मोकर के लिए अलग अलग है। अब आप सोचोगे सर क्या बात करते हो, ये तो सभी जगह होता है, और ये तो पहले से ही पहले के युवा टर्म में भी था, लेकिन उसको यूनिक तरीके से कैसे बताना है। देखिए, अब तक कैसा था कि अगर किसी ने 1 रोटी खाई फॉर एग्जाम्पल तो भी उसको 500 रुपए देने, किसी ने 10 रोटी खाई तो भी 500 देने, किसी ने 20 रोटी खाई तो भी 500 रुपए देने। तो जिसने 1 रोटी खाई या 2 रोटी खाई 500 देना पड़ेगा, और देखेगा कि उसने 20 रोटी खाई फिर भी 500 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो उसको दुख होगा ना, राइट? अगर समझ लीजिए भाई जिसने 2 रोटी खाई उसको 50 रुपए देने, और जिसने 20 रोटी खाई उसको 500 देने,
तो जिसने कम दिए उसको दुख नहीं होगा, जिसने ज्यादा दिए उसको भी दुख नहीं होगा। तो स्मोकर नॉन स्मोकर को जब बाइफरकेट किया गया है, उसका रीजन ये है कि जो नॉन स्मोकर है उसको पूरे ग्रुप का कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़े। उस जिसकी हैबिट्स अच्छी हैं, जिसकी हेल्थ अच्छी है, जिसकी थॉट प्रोसेस, जिसकी अर्निंग प्रोसेस एक लेवल में है, उसको कम कॉस्ट में इंश्योरेंस मिले। इसीलिए ही मैंने आपको पहले ही बोला था कि जैसे जैसे वक्त बदला है वैसे वैसे प्रोडक्ट के पॉइंट्स, यूएसपीज, फीचर्स इनोवेटिव बने हैं। तो उनमें से ये एक है। अगर कोई नॉन स्मोकर है तो आप उसको प्रीमियम सिर्फ मत बताओ, उसको स्पेसिफिकली बताओ कि जो स्मोकर है उसको ज्यादा भरना पड़ेगा और आप नॉन स्मोकर है तो आपको कम भरना पड़ रहा है। तो यह उसको रियलाइज होता है कि उसको कम प्रीमियम में इंश्योरेंस मिल रहा है। जनरली आप बोलोगे सर सबको पता होता है, फिर भी बताना जरूरी होता है। यूएसपी 4 सिंगल प्रीमियम ऑप्शंस भी है। मतलब कई बार ऐसा होता है कस्टमर के पास अभी पैसा है, अभी प्रोटेक्ट कर दो, फ्यूचर का कोई फिक्स नहीं है। तो सिंगल प्रीमियम, वन टाइम पेमेंट, मल्टी करोड़ कवर। भाई एक साथ में 5 करोड़ की आपने पॉलिसी दी, 5 करोड़ का जो भी प्रीमियम आता है उसका सिंगल प्रीमियम, तो आपके लिए भी जो टिकट साइज, प्रीमियम साइज, इनकम साइज, एमडीआरटी तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। 5 करोड़ का किसी को प्रीमियम मतलब सम एश्योर्ड चाहिए और अगर वो सिंगल भरने के लिए भी तैयार होता है तो आपके लिए वो सही प्रोपोजिशन है कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। हाई सम एश्योर्ड रिबेट अप टू 40%। ये इंटरनल प्रीमियम कैलकुलेशन है, लेकिन कस्टमर को बताना चाहिए कि सर इसमें जितना आप बड़ा इंश्योरेंस लेते हैं उसमें हाईएस्ट 40% एज अ होलसेल कस्टमर, एज अ यूनिक कस्टमर, एज अ प्रीमियम कस्टमर, अगर आप बड़ा इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको 40% तक का एक लार्ज सम एश्योर्ड, हाई सम एश्योर्ड डिस्काउंट मिलता है। एलआईसी युवा टर्म किस किस के लिए डिजाइन किया गया है? यंग प्रोफेशनल्स के लिए, हाई इनकम सैलरीड बिजनेस ओनर्स के लिए, पीपल नीडिंग 50 लाख टू 5 करोड़ प्लस प्योर प्रोटेक्शन। कई बार लोग प्योर प्रोटेक्शन, जो यंगस्टर्स हैं, जेनजी हैं, अभी नया जॉब लगा है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाकी ज्यादा है, तो जिसको प्रोटेक्शन चाहिए उसके लिए प्योर प्रोटेक्शन प्लान है। एमडीआरटी फोकस्ड एडवाइजर्स वांटिंग लार्जर टिकट टर्म सेल्स, जो वाकई एमडीआरटी के लिए फोकस कर रहे हैं, बड़ी टिकट साइज चाहिए, उनके लिए ये युवा टर्म जो है सही है। बेस्ट फॉर एचएनआईज, डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स, नई हॉस्पिटल खोली है, नई नई जिम्मेदारियां हैं, लोन्स ली हुई है, बिजनेसमैन, स्टार्टअप वाले, बड़ी लोन है, तो उनके लोन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए युवा टर्म प्लान है। और एनआरआईज के लिए जो पर्टिकुलरली ग्रुप 5 में, आई रिपीट, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, युवा टर्म प्लान बढ़िया प्रोडक्ट है। एनआरआईज को तभी मिलेगा जब वो इंडिया विजिट करते हैं। मेल ऑर्डर बिजनेस में युवा टर्म प्लान नहीं मिलता और एफएनआईयूज को ये युवा टर्म प्लान नहीं मिलता। डिटेल में मैं समझाता हूं आपको, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एनआरआईज जब इंडिया आएंगे और ग्रुप 5 का एनआरआई होगा, लिख लो नहीं तो भूल जाओगे। हाँ, साथ में ये भी याद दिला दूं, जिन दोस्तों ने चैट में अपना व्हाट्सएप नंबर डाला है उन्हीं को ही यह प्रेजेंटेशन आज की आएगी। जिन्होंने अपना ये नहीं डाला है नंबर, उनके पास आज की ये प्रेजेंटेशन नहीं पहुंच पाएगी। राइट?
सो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जो एनआरआई ग्रुप 5 में रह रहे हैं, जो एनआरआई इंडिया में आ रहे हैं, उन्हीं को ही आप युवा टर्म दे सकते हो। जैसे अभी सीजन है, अभी एनआरआई आए हुए हैं, आप बात कर सकते हो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये एनआरआई की सीजन होती है। जनवरी के फर्स्ट वीक के आसपास, 7 या 8 जनवरी को एनआरआई डे मनाया जाता है। पता है आपको? एनआरआई आते हैं, वहां पर विजिट करते हैं। अगर एनआरआई डे, सरकार बहुत बड़ा प्रोग्राम रखती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनआरआई डे, अगर आपके सिटी में है, आपके आसपास है, तो अवश्य जाइएगा, अवश्य जाइएगा। कई सारे एनआरआई के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। सो एनआरआई, एफएनआईओ को यह प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसी के साथ एलआईसी ने एक और प्रोडक्ट डाला है, जो डिमांड था, ऐसा प्रोडक्ट पहले था, फिर बंद हो गया था, अभी फिर से आया है। इसका जो बेसिक नेचर है, वो मोर्गेज रिडम्पशन प्रोडक्ट है, जिसको बोलते हैं मोर्गेज रिडम्पशन प्रोडक्ट, बेसिक उसका स्ट्रक्चर है। और एलआईसी जो चौथा प्रोडक्ट लाई है, जिसका नाम है युवा टर्म क्रेडिट। अब ध्यान दीजिएगा, युवा टर्म क्रेडिट ये क्या है? जिन दोस्तों ने लोन ली हुई है, अब लोन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, अगर आप युवा टर्म प्रोडक्ट लेंगे तो उसका प्रीमियम पूरे टर्म में फिक्स होता है, राइट? लेकिन लोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, समझ लो किसी की 5 करोड़ की लोन है, ठीक है, तो उसका युवा टर्म क्रेडिट फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ का है। फिर उसने लोन पे कर दी, 4.5 करोड़ तक अभी बैलेंस है, तो उसका रिस्क कवर, इंश्योरेंस कवर 4.5 करोड़ का होगा। उसने थोड़ी थोड़ी लोन पे कर दी, 4 करोड़ तक पे कर, मतलब 4 करोड़ की बाकी है, तो इंश्योरेंस भी उसका 4 करोड़ पे आएगा। फिर समझो उसकी लोन घट के 3 करोड़ तक आ गई, तो 3 करोड़ तक, तो उसका इंश्योरेंस भी 3 करोड़ तक आ जाएगा। फिर लोन घट के 2 करोड़ आ गई, इंश्योरेंस भी 2 करोड़। तो इसका मतलब है, जैसे जैसे लोन कम होती जाएगी, वैसे वैसे इंश्योरेंस भी कम होता जाएगा, तो उसका प्रीमियम भी कम आता है, राइट? कई बार होता है ना, किसी ने हाउसिंग लोन ली, बिजनेस के लिए बड़ी लोन ली, तो उसके पास कई बार प्रीमियम के भी पैसे मुश्किल से निकलते हैं। ऐसे एडवाइजर्स को, ऐसे कस्टमर को अगर आप इंश्योरेंस देना चाहते हो, तो युवा क्रेडिट प्रोडक्ट आप उनको दीजिएगा, राइट? युवा टर्म क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार उसने ली हुई है, और उस उधार को, उस लोन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये युवा टर्म क्रेडिट प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। टर्म, युवा टर्म की तरह ही सब बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसके जो फीचर्स वैसे ही हैं जो मैंने आपको युवा टर्म के बताए। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, सीजन आ चुका है। जस्ट मैंने बताया आपको 7th 8th जनवरी के आसपास, 7th 8th जनवरी के आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनआरआई डे सेलिब्रेट करती है। आई थिंक 1 या 2 साल पहले भुवनेश्वर में था, इस साल चेक कीजिएगा कहां पर है। और अगर आपके सिटी के आसपास है तो जाइएगा, बहुत सारे एनआरआई के साथ आपकी मुलाकात होगी। अब आते हैं और आगे, एनआरआई को क्यों बिजनेस करना चाहिए, क्या कारण है? 4 बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले, क्यों एनआरआई बिजनेस करना चाहिए? कई बार कई सारे साथी मेरे तो पूछते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, अगर आप इंडिया में कोई टैक्सी चला रहा है, अच्छा प्रोफेशन है, राइट, आप उसको क्या प्रीमियम देंगे, कितना इन्वेस्टमेंट करवाएंगे? चैट में लिखिए। समझो जो टैक्सी ड्राइव करता है, फिर ओला उबर चलाता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके आसपास का जो प्रीमियम है वो कितना होगा ईयरली? 20,000, 25,000, 15,000, 50,000 तो बहुत, मतलब समझो ठीक है, चलो 50,000 है ना, 24,000, 30,000,
200 पर डे, 300 पर डे, राइट। सो यहां की जो लिमिट है, अगर आप देखेंगे सेम प्रोफेशन, क्यों, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंडिया में सेम प्रोफेशन जब बंदा काम करता है तो अब 15,000 से 50,000 का लिमिट आता है। लेकिन अगर ऐसा ही सेम प्रोफेशन एनआरआई का है जो दुबई में टैक्सी चला रहा है, तो उसको टिकट साइज कितनी होती है? 1 लाख से 3 लाख। और यहां पर 15,000 से 50,000 और वहां 1 लाख से 3 लाख। अब जब 1 लाख से 3 लाख साल का प्रीमियम और यहां पर 15,000 से 50,000, 6 टाइम्स, 6 गुना प्रीमियम बढ़ जाएगा तो 6 गुना इनकम बढ़ेगी, राइट। और एनआरआई बाहर जाते ही अर्निंग्स के लिए, कमाने के लिए, लाइफस्टाइल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तो जब फ्यूचर के लिए जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स पे भी उतना ही ध्यान देते हैं, राइट। तो पहला फायदा होता है एनआरआई बिजनेस करने का, हायर प्रीमियम साइज। दूसरा फायदा होता है हायर इनकम। तीसरा फायदा होता है इंटरनेशनल प्रेजेंस। और चौथा फायदा होता है प्रोफेशनल ब्रांडिंग। जितने भी टॉप के एडवाइजर हैं जो एनआरआई बिजनेस करते हैं, उनको ये 4 फायदे अवश्य होते हैं: हायर प्रीमियम, हायर इनकम, इंटरनेशनल प्रेजेंस, प्रोफेशनल ब्रांडिंग और एमडीआरटी। कई एडवाइजर्स जो प्रोफेशनली ध्यान नहीं देते। एक बार ऐसा था कि कुछ साल पहले मैं नया नया एक ब्रांच में गया था एज अ मार्केटिंग ऑफिसर, और एक सभी से जैसे मुलाकात होती है तो एक एडवाइजर से बातचीत हो रही थी, बोला कैसे हो, क्या है, कैसा काम चल रहा है। तो बोला सर आज मेरा मूड नहीं है। तो मैंने पूछा क्या है भाई, क्यों मूड नहीं है, बोलो मेरी कोई हेल्प चाहिए क्या, हाउ आई कैन हेल्प यू। तो बोले सर एक्चुअली क्या है कि आज मेरे को लगभग 4,86,000, मतलब मोटा मोटी 5 लाख का प्रीमियम का चेक कस्टमर को आज वापस दे देना पड़ा। और कस्टमर नाराज था, उसके घर वाले नाराज थे, लेकिन क्या करूं, मतलब 5 लाख का प्रीमियम वापस देना पड़ा, क्यों, क्या हुआ। और ये मैं आपको बात बता रहा हूं 2009 के आसपास। सोचो 2009 में 5 लाख का प्रीमियम, आज भी 5 लाख का रेगुलर प्रीमियम, आज भी 5 लाख का रेगुलर प्रीमियम किसी भी एडवाइजर के लिए रेस्पेक्टेबल प्रीमियम है। उस टाइम पे तो सोचो 2009, 15 साल 16 साल पहले की बात है। तो बोले सर एक्चुअली क्या हुआ, मैंने कस्टमर से प्रीमियम ले लिया, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हो गई, उससे बात हो गई कि ये पॉलिसी कंप्लीट होने के बाद उसके भाई का पॉलिसी मिलने वाला है, उसकी भाभी का पॉलिसी मिलने वाला है, उसके बच्चों का पॉलिसी मिलने वाला है। तो लगभग लगभग 1.5 करोड़ रुपए एक परिवार से मिलने वाले थे। लेकिन अब हेड ऑफिस से डिसीजन आया कि उसको उस कंट्री में वो प्रोडक्ट नहीं दे सकते। तो मैंने मेडिकल करवाया, उसके पैसे भी मुझे भरने पड़े, एडवाइजर ने कहा। और 1.5 करोड़ के आसपास का प्रीमियम आने वाला था, वो भी नहीं आएगा। और इस परिवार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए, क्योंकि मुझे चेक वापस देना पड़ा, उनको बहुत खराब लगा है। मुझे सिर्फ इतना पता नहीं था कि इस कंट्री में इस टाइप का प्रोडक्ट नहीं दे सकते, ये पॉलिसी नहीं दे सकते। सोचो दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी न होने की वजह से अगर आज से 15 साल पहले किसी एडवाइजर का 1.5 करोड़ तक का प्रीमियम का नुकसान हुआ हो, तो एक छोटी सी जानकारी की कीमत कितनी, क्या पावर है। इसीलिए कहते हैं नॉलेज इज पावर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज मोर पावर। जस्ट बताइए, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा। एक छोटी सी जानकारी, राइट। इसीलिए जब भी बड़े कस्टमर से मिलें,
बी प्रोफेशनल, बी प्रोफेशनल, बी प्रोफेशनल। और ऐसा आपके साथ नहीं हो, ऐसी ही मेरी इच्छा है, क्योंकि नॉलेज इज पावर। एनआरआई का सीजन दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज है। 3.21 करोड़ एनआरआईज ऑल ओवर वर्ल्ड है। ऑस्ट्रेलिया में 5 लाख एनआरआईज हैं। उसके बाद बहरीन में 3 लाख एनआरआईज हैं। कनाडा में 16 लाख एनआरआईज हैं। फिजी में 3 लाख एनआरआईज हैं। फ्रांस में 4 लाख एनआरआईज हैं। सोचते जाना, सुनते जाना। जर्मनी में 2 लाख एनआरआई है, ये आपके हो सकते हैं। गुयाना में 3 लाख एनआरआई है। इंडोनेशिया में 1 लाख एनआरआईज हैं। इटली में 2 लाख एनआरआईज हैं। कतर में 7 लाख, छोटा सा देश, 7 लाख एनआरआईज और मजबूत करेंसी, मजबूत करेंसी। सऊदी अरेबिया में 25 लाख एनआरआई, यस 25 लाख एनआरआईज। और सिंगापुर में 6 लाख एनआरआईज। साउथ अफ्रीका 15 लाख एनआरआईज। यूएई 34 लाख एनआरआईज। कुवैत 10 लाख एनआरआईज। हो क्यों कुवैत? एक मजे की चीज आपको बता रहा हूं। कुवैत में 10 लाख एनआरआई है। सोचना दोस्तों, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, जल्दी कोई बताएगा नहीं। कुवैत की करेंसी 290 रुपया है। मतलब अगर आपको कुवैत का 1 दिनार चाहिए तो इंडिया के 290 रुपए आपको देने पड़ेंगे। कितने? 290। 290। अगर किसी की 5,000 दिनार की सैलरी है कुवैत में, तो इंडिया के कितने हुए गिनो। अगर 10,000 होती किसी की सैलरी तो 29 लाख रुपीज होते हैं, 29 लाख। अगर आधी भी हो तो कितने हुए? 14,50,000, 14 लाख सैलरी। अगर 2,000 दिनार भी सैलरी हो तो कितनी हुई? 5,80,000। तो इस चीज को समझो दोस्त, 10 लाख लोग हैं कुवैत में, एनआरआईज हैं। अगर क्यों, अब आप बोलोगे उनके तक हम पहुंचेंगे कैसे, कब बिजनेस होगा, क्या है, उसकी पूरी डिटेल में आपको अभी शेयर करने वाला हूं। क्यों इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। मलेशिया में 29 लाख, 29 लाख एनआरआईज हैं। मॉरिशस में 9 लाख एनआरआई हैं। न्यूजीलैंड में 2 लाख एनआरआईज हैं। फिलीपींस में 1 लाख एनआरआईज हैं। यूके में 17 लाख एनआरआईज हैं। उसके साथ यूएसए में, अमेरिका में 44 लाख एनआरआईज हैं। 3 करोड़। अभी तो मैंने जो जिस जिस देश में करेंसी मजबूत है, जिस देश की करेंसी मजबूत है, जिस देश में ज्यादा एनआरआई है, उन्हीं के नाम मैंने आपको बताया। करेंसी भी तो मजबूत होनी चाहिए ना। जैसे कुवैत का मैंने बताया 290 रुपए, मतलब यहाँ का 290 रुपए आप वहां लेके गए तो आपके जेब में 1 रुपया होगा। हेलो। अगर आप यहाँ के 29 लाख रुपए लेके गए तो आपकी जेब में सिर्फ 10,000 होंगे। इतनी पावरफुल करेंसी में 10 लाख एनआरआईज हैं वहां पर। अब उनके साथ बिजनेस करने में आपको क्या फायदा, कैसे फायदा होगा? देखिए, इंडिया में फॉरेन से पैसे आते हैं जिसको बोलते हैं फॉरेन रेमिटेंस। पिछले 3 साल में गजब का पैसा आया है। 2023 में 120 बिलियन डॉलर इंडिया में आए। 2024 में 124 मिलियन डॉलर आए। 2025 में 129 बिलियन। कितने होते हैं पता है? कितने होते हैं? मतलब मोटा मोटी 12 लाख करोड़ एक साल में है। मोटा मोटी 12 लाख करोड़। 12 लाख करोड़ मतलब महीने के 1 लाख करोड़। महीने के 1 लाख करोड़ मतलब एक दिन में 3,333 करोड़ इंडिया में आते हैं एनआरआईज के पैसे। अच्छा, एक दिन में 3,333 करोड़, इसका मतलब जितनी देर हमने बात की ना, उतने में 208 करोड़ इंडिया में आ गए।
हेलो, जितनी देर हमने बात की ना, उतने में 208 करोड़ रुपए इंडिया में आ गए। वो पैसे जाएंगे या तो एफडी में, या तो म्यूचुअल फंड में, या तो जमीन में, या तो इक्विटी में, या तो गोल्ड में, या जो प्रोफेशनल एडवाइजर होगा ये 4 प्रोडक्ट बताएगा, यूलिप के प्रोडक्ट्स बताएगा, बीमा कवच बताएगा, प्रोटेक्शन प्लस बताएगा, युवा टर्म बताएगा, जीवन लाभ बताएगा, लक्ष्य बताएगा, आनंद बताएगा, उमंग बताएगा, उसके पास पैसा आएगा। जो एनआरआई से बात करेगा उसके पास पैसे आएगा। सोच तो, रोज के 3,333 करोड़, महीने के 1 लाख करोड़, लाख करोड़ बोल रहा हूं, ये पैसे आते हैं, इन्वेस्ट होते हैं। किसके साथ, किसके पास, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोफेशनलिज्म ऑफ एडवाइजर। 60% एनआरआई सोच रहे हैं इंडिया में रिटायरमेंट के लिए। 60% ऑफ एनआरआईज आर प्लानिंग टू रिटायर इन इंडिया। ऐसे हमारे एडवाइजर हैं जिन्होंने करोड़ों का एनआरआई बिजनेस किया है। भास्कर भाई पटेल 131 करोड़, 108 एनआरआई पॉलिसीज, कितना, 131 करोड़। सोचो, जब भास्कर भाई पटेल नए कस्टमर के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं और कहते हैं कि मेरा 131 करोड़ का इंटरनेशनल बिजनेस है, जिसमें केन्या, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, अफ्रीका, दुबई, सिंगापुर, जर्मनी, न्यूजीलैंड, कतर और ओमान में मेरे क्लाइंट्स हैं। तो आप सोचिए, भास्कर भाई जिसके सामने अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे, वो भास्कर भाई को किस नजर से देखेंगे, क्या सोचेंगे उनके बारे में? कमेंट कीजिए, चैट में मुझे बताइए। अगर आप किसी के वहां पर गए और आपने बोला, यस यस, हाँ एनआरआई मतलब इंडियंस, आपने किसी को बोला कि भाई मेरे 108 एनआरआई कस्टमर है, लगभग 131 करोड़ का बिजनेस है आउट ऑफ इंडिया, इंडिया में तो है ही है, जिसमें केन्या आ गया, कुवैत आ गया, सऊदी अरेबिया आ गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नेपाल हो गया, कतर हो गया, अफ्रीका हो गया, सिंगापुर है, जर्मनी है, नेपाल, न्यूजीलैंड है, कतर है, ओमान है। सामने बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, डॉक्टर है, प्रोफेशनल है, सीए है, कोई भी है, वो एज अ प्रोफेशनल बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पेक्ट के साथ देखेगा। और यह 121 देशों में आप यहां बैठे 1 करोड़ तक का बिजनेस कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ वीडियो मेडिकल से। क्यों एनआरआई बिजनेस? एनआरआई आपसे क्या चाहते हैं? एनआरआई चाहते हैं कि आप उनको बताओ वो इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करें, पॉइंट 1। कैसे आप उनको इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बताओ। बेटर प्रोटेक्शन प्लान वो आपसे चाहते हैं, बेटर रिटर्न्स चाहते हैं, और प्रोफेशनल एडवाइस चाहते हैं। अब जो ये नए प्रोडक्ट आए हैं, बीमा कवच, प्रोटेक्शन प्लस, ये 2 प्रोडक्ट एनआरआई के लिए बेस्ट है। ये 2 प्रोडक्ट एनआरआई को अच्छे लगेंगे और ये सब चीजें उसमें कवर होती है। मेल ऑर्डर बिजनेस क्या होता है, कई लोग पूछते हैं। मेल ऑर्डर बिजनेस 2 तरीकों से होता है। एक, आप कंप्यूटर पे बैठे हो, अपने ऑफिस में बैठे हो, प्रपोजल भेजा और कंप्लीट किया, कस्टमर ने प्रीमियम भरा, आपके अकाउंट में कमीशन आया, आप एमडीआरटी। और दूसरा तरीका होता है, कई बार एडवाइजर्स बाहर जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं और वहां जाकर बिजनेस करते हैं, और वैसे भी उसको भी मेल ऑर्डर बिजनेस कहा जाता है। जब एनआरआई पूछता है व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन इंडिया, तो उसके 3 रीजन है। जब कस्टमर पूछे व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन इंडिया, तो पहले स्टार्ट कीजिएगा 5 इमोशनल रीजंस। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर,
5 लॉजिकल रीजंस, थर्ड गियर 5 फाइनेंशियल रीजंस। रुपी नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, मुझे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? अब यह सबसे खतरनाक जवाब आपके पास तैयार होना चाहिए, है ना। डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपी अभी बिल्कुल कितना 90.12 पहुंच गया, मुझे क्यों इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए? एनआरआई का ऑब्जेक्शन आएगा। तो उसका जवाब मैं बताता हूं इतना सिंसियरली, इतना सॉरी बढ़िया तरीके से कि एनआरआई को भी लगता है यस मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो 3 स्टेजेस, पहले एनआरआई को आप इमोशनली बात करेंगे, फिर लॉजिकली बात करेंगे, फिर फाइनेंशियल रीजंस देंगे। इमोशनल रीजंस, लॉजिकल रीजंस, फाइनेंशियल रीजंस, आप एनआरआई बिजनेस कर सकते हैं। एनआरआई का फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस ये देखना होता है कि वो एनआरआई है या एफएनआईओ है। एफएनआईओ है तो उसके पास ओसीआई कार्ड है कि नहीं, किस ग्रुप में रह रहा है, कौन से हिस्से में रह रहा है, कौन से अकाउंट से पैसे देगा, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ उसके प्रोफेशन की वजह से कि उसको नॉन मेडिकल स्पेशल में थ्रू वीडियो एमईआर हम काम कर सकते हैं मेल ऑर्डर का। तो ये 7 चीजें, जब भी आप किसी एनआरआई से मिलो तो इन 7 चीजों का ध्यान रखना। अब कई सारे दोस्त, जैसे मैंने आपको बताया अंडरराइटिंग का इश्यू आया किसी को, ये 12 प्रॉब्लम्स कई सारे दोस्तों को आते हैं एनआरआई बिजनेस करने में। आप बताइएगा आप में से किसके माइंड में कौन सा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है एनआरआई बिजनेस करने के लिए? सबसे पहला, ये कोई प्रॉब्लम है? ये तो मेरे ऑफिस के नंबर है, लिख लो। ये 2 नंबर अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना हो तो ये 2 नंबर आपके मोबाइल में सेव कर लो। संजय गुरनानी पहला नंबर 9426743252, संजय गुरनानी का दूसरा नंबर 9428598252। फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा, आज की ये प्रेजेंटेशन जिन जिन दोस्तों को चाहिए, जिन्होंने अपना नंबर लिखा होगा, उन सबको आज की ये प्रेजेंटेशन आ जाएगी। राइट, ओके। सबसे पहला प्रॉब्लम आता है, सर मैं एनआरआई बिजनेस करना चाहता हूं पर 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 डिसीजन ही नहीं ले पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरा कि सर एनआरआई को तो मैं जानता ही नहीं हूं, किसी को भी नहीं जानता, तो मैं उसकी प्रोस्पेक्टिंग कैसे करूं? थर्ड प्रॉब्लम आता है कई सारे एडवाइजर्स को कि एनआरआई को सेलिंग आइडियाज कौन सी होनी चाहिए, उनको अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल्स करने हो तो आइडियाज कौन सी होनी चाहिए। एक्चुअली में सर एनआरआई को चाहिए क्या, क्या चाहिए? अंडरराइटिंग इश्यूज कई सारे दो, जैसे मैंने बताया 2009 में 1.5 करोड़ का प्रीमियम चला जाए, एडवाइजर की हालत क्या होगी? बिकॉज ऑफ दिस अंडरराइटिंग का ज्ञान न होना। आई डोंट नो इंग्लिश, कई सारे एडवाइजर बोलते हैं कि सर हमें उतनी अंग्रेजी नहीं आती है, तो एनआरआई के साथ हम काम कैसे करें? हमारे मन में यही बात अटकती है, एडवाइजर बिजनेस नहीं कर पाते, शुरू नहीं कर पाते क्योंकि अंग्रेजी का टेंशन होता है। सर एनआरआई ऑब्जेक्शन देगा कि मेरे बच्चे यहां नहीं आने वाले, डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपये नीचे जा रहा है, व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन इंडिया? तो उसके ऑब्जेक्शंस को हम कैसे हैंडल करें? सर मैं सोच तो रहा हूं करूं, लेकिन शुरू कहां से करूं, समझ में नहीं आता, कैसे शुरू करूं, कहां से शुरू करूं? मेल ऑर्डर बिजनेस करना है, कैसे, मतलब उसकी प्रोसेस नहीं पता, अगर कहीं अटक गया तो कैसे, कोई कौन हेल्प करेगा मुझे, कौन बताएगा, कैसे करूं? एंड 10th प्रॉब्लम आता है एनआरआई के टैक्सेशन रूल्स, अलग अलग कंट्रीज के जो होते हैं, क्या करूं? एनआरआई को अगर क्लेम आया तो कैसे मिलेगा? उसके बाद एनआरआई से कौन से अकाउंट से चेक लूं? आपके हिसाब से मुझे दोस्तों बताइएगा, चैट में अभी बताइए, आपके हिसाब से कौन सा प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है? आपके पास 10 सेकंड है। ये 12 प्रॉब्लम्स सिद्धराज जी ने लिखा, ऑल, सबने मोस्टली, ऑल ऑल, लास्ट वन, ऑल ऑल ऑल,
मोस्टली ऑल प्रोस्पेक्टिंग, वेरी गुड, ऑल कि भाई मैं कैसे किसी को ढूंढूं, कैसे इंग्लिश बोलूं, कैसे बात करते हैं, विटनेस का फुल पासपोर्ट कॉपी चाहिए या क्या, मोस्टली ऑल, राइट। कुछ ऐसे हैं जो कम, बाकी मोस्टली ऑल। दोस्तों, आज तक आपने एनआरआई बिजनेस नहीं किया, इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, लेकिन एनआरआई बिजनेस की चैलेंजेस कोई बड़ी बात नहीं है। नो, डोंट वरी, यू कैन डू इट नाउ, दिस इज द राइट टाइम। आपके मन में 5 सवाल चल रहे हैं। पहला कि सर मैं नया एजेंट हूं, मैं छोटा एजेंट हूं, मैं गांव का एजेंट हूं, मैं किसी एनआरआई को नहीं जानता, क्या मैं एनआरआई बिजनेस कर सकता हूं? दोस्त, कल का ही टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, बिहार के हर एक गांव में एनआरआई है। दिमाग चक्कर खा जाएगा। लोग सोचते हैं कि एनआरआई कस्टमर सिर्फ सिटी में होते हैं, बिहार के हर एक गांव में एनआरआईज हैं। यस, रिसेंटली 2 दिन पहले का रिपोर्ट है। मैं किसी एनआरआई को नहीं जानता, क्या मैं एनआरआई बिजनेस कर सकता हूं? आपके माइंड में सवाल आएगा। शुरुआत अगर सही है तो आप एनआरआई बिजनेस, अगर एक भी एनआरआई को नहीं जानते, कर सकते हो। एनआरआई की लीड कैसे मिलेगी? बगैर सीखे तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते, और सीखने के बाद हजारों फीट की ऊंचाई पे हजारों पैसेंजर्स को हजारों किलोमीटर तक ले जाया जा सकता है। बगैर सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते, और सीखने के बाद एरोप्लेन, फाइटर जेट सब कुछ उड़ा सकते हैं। सो डोंट मिस योर चांस। एनआरआई की सीजन चालू हो गई है। 8 जनवरी को एनआरआई डे आने वाला है। बिहार के हर एक गांव में एनआरआई है। अगर ये इस न्यूज ने भी अगर आपका दिमाग को खोला नहीं तो कोई खोल नहीं सकता। बिहार हर एक गांव में एनआरआई है। आपको आर्टिकल चाहिए, आई विल शेयर विथ यू, तब आपके दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े खुलेंगे। क्या बात करते हो सर? यस, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, आज एक भी गांव ऐसा नहीं है मिड लेवल का कि जिसमें एनआरआई ना हो। नडियाद, नडियाद के आसपास गुजरात का एक इलाका है, उसमें हर एक घर में एनआरआई है। हरियाणा, कई सारे गांव के गांव एनआरआई हैं। पंजाब, कई सारे गांव के गांव एनआरआई हैं। और हम सोचते हैं एनआरआई बिजनेस कहां से होगा? दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े सब खोल दो, हर एक जगह एनआरआई है। 3 करोड़ 21 लाख है, कोई 10-15 हजार नहीं है। 3 करोड़ 21 लाख एनआरआई हैं। दोस्त, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। एक एनआरआई पॉलिसी से भी एमडीआरटी बनता है, और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के कई सारे एडवाइजर्स एनआरआई बिजनेस कर रहे हैं, धूम कर रहे हैं, और एमडीआरटी बन रहे हैं। मैं उन सबको बधाई देना चाहूंगा। 900 से ज्यादा एडवाइजर्स ने एनआरआई बिजनेस किया है। कैसे किया है उसके बारे में बताता हूं मैं। मोहम्मद जामिन रिजवी, एक पॉलिसी डबल एमडीआरटी। भूषण लीमे, एक वीक में 100 एनआरआई लीड्स। आशीष भाई शाह, 5 एनआरआई पॉलिसी कर ली 4.5 करोड़ की, यूएस और लंदन से। मनोज पारदासानी, 90 एनआरआई पॉलिसी। अजय जोशी, 90 एनआरआई पॉलिसी। भूपेंद्र भाई पटेल एंड आलोक जगवान, दोनों टीओटी, दोनों एनआरआई के मास्टर। हेमंत भाई खत्री, टीओटी। विकास पुरी, 2 करोड़ की पॉलिसी यूएसए से। हार्दिक दिनेश चंद्र शाह, यूएसए युगांडा की पॉलिसी। नरेश भाई ठक्कर, ऑस्ट्रेलिया के किंग। कृष्णा जोशी, कई सारे देशों में एनआरआई पॉलिसी कंप्लीट की। मिलोन मुखोपाध्याय, 13 लाख का प्रीमियम एनआरआई बिजनेस से। प्रभाकर खांडेकर, 2 पॉलिसी में लॉकडाउन में एनआरआई बिजनेस से एमडीआरटी। हेलो, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी तब की बात कर रहा हूं, 2 पॉलिसी में एमडीआरटी। लता शाह, 15 लाख का एनआरआई प्रीमियम। अनिल हजारे, 17 कंट्रीज में 17 पॉलिसी। मीता करानी, दोंडुपट्टी चिट्टी बाबू, पिनल जिग्नेश पाठक, चेतन जरीवाला, श्रीकांत गढ़े, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने सोच की शुरुआत की और सफलता प्राप्त की।
विजय महलकर, मोनिका बजाज, अरुणा शर्मा, वर्षा तलवेकर, विनय पाटिल, बी विद्यावती, रंजन बिस्वास, नानजी भाई मावड़िया, प्रमोद कुमार, नरसिम्हा रेड्डी, देशराज सिंह, जगदीश चंद्र ठक्कर, प्रमोद पाटिल, किशोर मोगादिया, कमलजीत कौर, स्वर्ण कुलकर्णी, विपुल पारेख, शीतल विनय शाह, फिरोज भाई खिरानी। ये सब कौन है? अभी तो मैंने शुरुआत की है। ये सब कौन है? ये सब वो है जिन्होंने सोचा, डिसीजन लिया, शुरुआत की और सफल हुए। सोचा, डिसीजन लिया, शुरुआत की और सफल हुए। नितिन थोपटे, प्रवीणा शाह, सुदीप्ति, मखदूम जी, प्रशांत जरकर, अशोक राव, एंथनी फर्नांडिस, अरुण कुमार जैन, समूह सरकार, स्वीटी शाह, विपुल शाह, राघवेंद्र कुलकर्णी, मंगेश नायक, दर्शित मोजारिया, भगवान राघव। ये कौन है? ये कहां से आते हैं? कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जिन्होंने सोचा और सफलता प्राप्त की। सिद्धार्थ चक्रवर्ती, टाटा का एजेंसी, 4 एनआरआई पॉलिसी, 6 करोड़, और ऑस्ट्रेलिया से कश्मीरा शाह, 5 एनआरआई पॉलिसीज। क्योंकि इनको सबको मेरा पर्सनल डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है, जहां पर अटकते हैं मेरा सपोर्ट मिलता है। दे कुड बिकॉज दे थॉट। उन्होंने सोचा, समझा, एक्शन लिया, शुरुआत की और सफलता उनकी। जब आप खुद को गूगल पर, जब आप खुद पर खर्च करेंगे तभी तो लोग आपको गूगल पर सर्च करेंगे। ये कौन है? ये कौन है भाई? ये आपका फोटो हो सकता है, आपका नाम हो सकता है कि आपका भी बिजनेस 131 करोड़ का है। सोचना है, समझना है, सीखना है, शुरुआत करनी है और सफल बनना है। लेकिन सिर्फ सोचते हैं तो सफलता नहीं मिलती। सोच के एक्शन लेने वाले को कभी भी निराशा नहीं मिलती, हमेशा सफलता मिलती है। हाउ विल यू फील? कैसा लगेगा आपको कि 100 एनआरआई प्रोस्पेक्ट एक महीने में आप ढूंढ पाओ, मेल ऑर्डर बिजनेस से 121 देशों में बिजनेस कर पाओ, 15 पावरफुल रीजन पता हो व्हाई एनआरआई शुड इन्वेस्ट इन इंडिया, और A to Z अबाउट एनआरआई बिजनेस। इसीलिए दोस्त, अभी ये अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करना है। क्या दिल से बताओ, दिल से डोंट यू थिंक एनआरआई बिजनेस करना चाहिए? हमने जितनी देर बात की ना, इसमें 208 करोड़ इंडिया में आ चुके हैं। क्या आपको दिल से नहीं लगता कि ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें एनआरआई तो गरीब होते ही नहीं है भाई, एनआरआई तो गरीब होते ही नहीं है, बाहर जाते हैं, कमाते हैं और वो धनवान होते हैं। उनके साथ बिजनेस करोगे तो आप भी वैसे ही बनोगे। डोंट यू थिंक कि अगर अब सिर्फ विचारों में रह गए तो मौका और अपॉर्चुनिटी वो होती है जो बार बार नहीं आती। मौका और अपॉर्चुनिटी वो नहीं होती कि जो आपके पीछे आए। मौका और अपॉर्चुनिटी वो होती है जिसमें आप उसको लपक लो, जिसके पीछे आप जाओ। अगर वो आपके पीछे आती है तो वो मौका और अपॉर्चुनिटी नहीं है। दिस इज द राइट टाइम। 12 लाख करोड़ किसको बोलते हैं? और एक साल में इंडिया में आए हैं 3 करोड़ 21 लाख एनआरआईज हैं। बिहार का गांव गांव में एनआरआई है। अगर आप इस सिग्नल को मिस कर गए तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इट्स अ टाइम टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। सिंपल है, उसको सीखना है। अगर बगैर सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते तो सीखने के बाद हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं। और अगर अभी ये अपॉर्चुनिटी चली गई, ये मिस हो गई, तो दूसरे लोग लेंगे, दूसरे लोग करेंगे। लेकिन आपको तब पता चलेगा कि जब सोचोगे, करे बाप रे, सबने कर लिया, मैं अकेला ही रह गया।
मैंने तो उस चीज को ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे में मत रहिएगा कि अगर आपने अपॉर्चुनिटी नहीं ली तो बाकी के भी नहीं लेंगे। रॉन्ग। जो अपॉर्चुनिटी लपकेगा उसका काम होगा। इसीलिए एनआरआई बिजनेस उन्हीं के लिए जो वाकई सफल बनना चाहते हैं प्रोफेशनली। 8 चीजें आपको मिलेगी। मेरे साथ डायरेक्टली आप इंटरेक्ट कर पाओगे। ईमेल मार्केटिंग लेटर्स मिलेंगे कि एनआरआई को कैसे मेल भेजना है, क्या भेजना है, कैसे व्हाट्सएप भेजना है। उसके साथ ट्रेनिंग मटेरियल का सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, एनआरआई का प्रेजेंटेशन मिलेगा, कैसे ओपनिंग करना है, कैसे प्रेजेंटेशन, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग करना है। प्रेजेंटेशन आपके ब्रांडिंग के साथ मिलेगा, एनआरआई के फॉर्म्स मिलेंगे, प्रोस्पेक्टिंग रजिस्टर मिलेगा और अंडरराइटिंग का सॉफ्टवेयर। आपको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं। कंट्री का नाम डालो, आपको पता चलेगा अंडरराइटिंग। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, एनआरआई की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपको मिलेगी। 14 ये टॉपिक्स आप सीखोगे। सबसे पहला, एक ही महीने में 100 एनआरआई लीड कैसे जनरेट करें। दूसरा, एनआरआई को क्यों इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। एनआरआई, एफएनआई, ओसीआई कौन है, डिटेल में समझोगे। उनकी प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, क्यों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एनआरआई बिजनेस में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें, ईमेल कैसे भेजें, मेल ऑर्डर बिजनेस कैसे करना है, एनआरआई बैंकिंग प्रोसेस कैसे होता है और कौन से कंट्री सबसे बेस्ट होते हैं, अंडरराइटिंग कैसे करना है, क्लेम सेटलमेंट कैसे होगा, टैक्सेशन को कैसे देखना है। अंडरराइटिंग के 20 केस, हेलो, 20 केस आप प्रोजेक्ट वाइज देखने वाले हो। यस, आप कर पाओगे। एनआरआई ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज, ये सब बेनिफिट्स आपको होंगे। मैसिव बिजनेस एक्सपेंशन होगा, बड़ा प्रीमियम आएगा, 100 एनआरआई की लीड्स मिलेगी, रेडी टू यूज बिजनेस टूल्स मिलेंगे, आप एक्सपर्ट बनोगे, डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर पाओगे, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मिलेंगे और हाई कन्वर्जन एंड बेटर ट्रस्ट होगा। उसी के साथ इंटरनेशनल एनआरआई एक्सपर्ट बनोगे, सर्टिफिकेट, रिकॉर्डिंग, लाइफ टाइम मटीरियल, ये सब चीजें आपके लिए है और मेरे साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स कर पाओगे। 5 यूनिक सेशंस, 2 प्रोजेक्ट और शुरुआत हो रही है दोस्त 10 दिसंबर से, शाम को 7 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 दिन, 5 यूनिक सेशन और 2 प्रोजेक्ट। डिटेल्स जानकारी के लिए इन 2 नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। शाम को 7 से 9, 15 टॉपिक, 2 प्रोजेक्ट, 20 केस स्टडी, प्रेजेंटेशन विथ योर ब्रांडिंग, हैंडराइटिंग का सॉफ्टवेयर, सपोर्ट मेरा डायरेक्ट और 3 महीने तक आपको ये रिकॉर्डिंग वैलिड रहेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 50 बार जाके आप देख सकते हैं। तो ये टॉपिक्स जो है 10, 11, 12, 13, 14, 5 दिन, शाम को 7 से 9, ये पूरे टॉपिक्स है, आपको भेजे जाएंगे। ओनली सीरियस एडवाइजर्स कैन ज्वाइन। जिनको लगता है एनआरआई काम का नहीं है, उनके लिए कोर्स भी काम का नहीं है। और जिनको लगता है अरे बाप रे 3 करोड़ लोग हैं, सब शाहूकार है, गांव गांव में भी एनआरआई है, अगर ऐसे सोचते हो तो आप सही हो। वैसे नॉर्मली कोर्स की फीस 25,000 होती है, लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है 3,900 ओनली। 3,900 मतलब रोज का 10 रुपए के हिसाब से। मतलब पहली एक पॉलिसी अगर आपने समझो 2 लाख प्रीमियम की बेची है एनआरआई को, कैलकुलेट करो, 2 लाख नहीं, चलो 1 लाख की मिनिमम, 1 लाख प्रीमियम की अगर आपने पॉलिसी बेची तो आपकी इन्वेस्टमेंट जितना पैसा उससे 5 गुना पैसा यूं आपका वसूल। मतलब आपने फ्री में सीखा, राइट। पहली एनआरआई पॉलिसी बेची, आपका कोर्स फ्री हो गया, उससे 5 गुने पैसे आपने कमा लिए और उसके बाद जितने भी कमाओगे वो फ्री में। So this is the small investment from your side. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक पेमेंट सभी से कर सकते हो। यही ट्रेनिंग अगर ऑफलाइन है, 2 दिन की है, तो फीस है 25,000 रुपए, 25,000। और यही फीस
ऑनलाइन है तो आपको होटल का खर्चा नहीं है, ट्रैवल का खर्चा नहीं है, फूड का खर्चा नहीं है, किसी भी प्रकार का खर्चा आपका नहीं है, आपका कॉस्ट बचता है। इसीलिए इसका 5 days का ट्रेनिंग ओनली 3,900 है। ये पहले होती थी, फिजिकल होती थी, 25,000 का चार्ज होता था, क्योंकि वहां पर होटल का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा, बाकी सब खर्चे लगते थे। और अब ये नहीं है, इसीलिए उसका फायदा डायरेक्ट आपको मिल रहा है। जिनको भी इसकी पूरी डिटेल चाहिए, इन 2 नंबर्स पर ये मौका है। उसके बाद रोना नहीं जिंदगी में कि एनआरआई बिजनेस आपके पास नहीं है। तो दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अपॉर्चुनिटी मतलब लक्ष्मी तिलक लगाने आई, अगर आप मुंह धोने जाओगे तो आपकी मर्जी। सो नंबर्स है 9426743252। दूसरा नंबर है 9428598252। इन पर एनआरआई लिख के आप अभी व्हाट्सअप कर दें। और जिनको अभी फोन पे, जीपे, पेटीएम से, हेलो, फोन पे, जीपे, पेटीएम से अपनी सीट बुक करनी है, उनके लिए नंबर है 7433915800। आई रिपीट, 7433915800। दोस्त, समय निकलता जा रहा है। अब मैं आपकी चैट देख रहा हूं, फटाफट 2 मिनट का समय आपकी चैट के लिए है। जिनको जो भी सवाल हो पूछ सकते हैं। ऑफिस में बात कर सकते हैं, जो 2 नंबर दिए हुए हैं उस पर बात कर सकते हैं। ओके, मेरे साथ ऑफिस, जब भी जिनको मेरे से बात करनी हो, ऑफिस के नंबर्स पर बात कर सकते हैं। ओके, नहीं, ये टाटा के भी एडवाइजर्स आते हैं, कोटक के भी एडवाइजर्स आते हैं, मैक्स के भी आते हैं। और एनआरआई कोर्स सिर्फ इंडिया के लोग नहीं करते, दुबई के जो ये कंपनी है अवीवा और मेट लाइफ, उनके एडवाइजर भी एनआरआई कोर्स करते हैं। तो इसमें प्रोडक्ट डिटेल नहीं होते, कंसेप्चुअल डिटेल्स होती है। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी कंपनी एंड एवरी कंट्री। डेट, ईश्वर जी, डेट है 10, 11, 12, 13, 14, 5 दिन का है। राइट, 5 days, शाम को 7 से 9। रिपीट्स के लिए आप ऑफिस पे बात कर सकते हैं। जो पार्टिसिपेंट्स फिर से आना चाहते हैं, फिर से आना चाहते हैं, फिर से आना चाहते हैं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुरुआत में जिन्होंने को देखा होगा आज, उनको मैंने यूएसपी फ्री में ही दी थी। जॉनसन जी, अगर आपने टाइम पर पहले स्टार्ट किया होगा तो उसके अंदर मैंने कंसेप्ट्स सब दिए हुए हैं। ओके, वेरी नाइस, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। चलो, बहुत अच्छे। रिपीटर्स नहीं, रिपीटर्स जो है ऑफिस में कनेक्ट कीजिएगा। आप सब जबरदस्त काम करें, और जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो एनआरआई को कनेक्ट करें, और नेक्स्ट बैच में आपका भी फोटो आए कि आपने भी इतने एनआरआई को इंश्योरेंस सेल किया है। ऐसी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आज आपने इस सेशन को ज्वाइन किया, अपना कीमती समय दिया, और जो प्रोडक्ट्स की यूएसपी सीखी उसको इस्तेमाल कीजिए। एमडीआरटी में दिन कम बचे हैं, मेहनत कीजिए, एमडीआरटी बने। ऐसी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आपका धन्यवाद। थैंक यू।